गुड मॉर्निंग। कक्षा 4 विषय मोरल साइंस अध्याय 2 में समय बदलते देर नहीं लगती। इसके माध्यम से एक कहानी हम आपको बताएंगे सेठ धनीराम के बारे में। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और जानेंगे। समय बलवान है, ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो हमेशा सच्चे इंसान की साथ देता है, सही व्यक्ति के साथ देता है। आइए हम जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले एक शहर में सेठ धनीराम बहुत बड़ा व्यापारी था। धन तो खूब कमाया, धन के साथ साथ उसके अंदर एक बुरी आदत हुई। उसके अंदर घमंड और कंजूस की। एक दिन वह अपने आंगन में आराम से बैठा था, तभी एक गरीब भिखारी आया। उसने धनीराम के साथ हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया, आप हमें भोजन दे दें, आपकी बहुत कृपा होगी। ऐसे शब्द जब सेठ के सामने उसने कहा तो धनीराम ने भिखारी से बात तक तो नहीं सुनी, परंतु उसकी तरफ एक बार देखा तक नहीं। वह चिढ़ गया और चिल्लाते हुए कहा, यहां से चले जाओ। धनीराम चिल्लाता रहा पर भिखारी वहां से गया नहीं। ऐसे में इस कहानी का मोड़ दूसरी तरफ होता है। धनीराम की आवाज सुनकर जैसे उसके सेवक आए, उनके कहा, इस भिखारी को उठाकर घर से बाहर फेंक दो। सेवक भिखारी की ओर बढ़ते परंतु वे उसे हाथ लगा पाते उससे पहले ही भिखारी स्वयं वहां से चला गया। आप जानते हैं वह अपना अपमान नहीं सहा और वह भिखारी वहां से धक्का देने से पहले वह चुपचाप चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। सेठ धनीराम का व्यापार डूब गया। वह धनवान से अचानक गरीब हो गया। स्वयं भिक्षा मांगने के दिन आ गए। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते वह धनीराम एक बड़े सेठ के घर पहुंचा और वही शब्द वह जो पहला भिखारी उसके सामने आया था, उसने कहा, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। ऐसे में इस बात को सुनते ही वहां का सेठ अपने सेवकों को बुलाया और कहा, इन्हें अंदर ले जाओ और इन्हें भोजन कराओ। उसकी बात सुनकर उसका नया मालिक बोला, मैंने तो उसे पहचान लिया था, मुझे भी उसकी हालात देखकर बहुत दुखी हो रही थी। एक दिन मैं उसके पास भिक्षा मांगने गया था और उसने मुझे दुत्कार दिया, पर मैंने यह स्वभाव उसके साथ नहीं किया। अगर यही बर्ताव मैं उसके साथ करता अपने सेठ धनीराम के साथ, तो उसके और मेरे में अंतर ही नहीं रह जाते। इसीलिए उसने उसे भोजन दिया, भोजन कराया। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक स्वभाव जो होता है, समय होता है, उस समय के साथ साथ उसने अपने आप को परिवर्तन किया। आज जो सेठ था वह एक भिखारी हुआ और जो उसके यहाँ सेवक अर्थात जो भी उसके यहाँ भिखारी बन के गया था, समय ऐसा आया वह धीरे 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 नया सेठ बना और वही पहले भिखारी को अपने यहाँ सम्मान से उसे भोजन कराया। अर्थात समय बदलते देर नहीं लगाता, समय बलवान है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आपके अंदर स्वयं सोच होनी चाहिए। हमेशा हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए। अच्छी सोच रखेंगे तो हमेशा आगे जाएंगे। यही इस समय के साथ आपको हमेशा समय के साथ बदलना चाहिए। आपको अच्छी सोच लानी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अच्छी सोच के साथ साथ
अच्छे गुणों का, अच्छे विचारों का और अच्छे लोगों का साथ भी आपका बहुत बड़ा दायित्व होता है। तो समय के साथ साथ अपने आप को भी परिवर्तन करना चाहिए। अब इस अध्याय के लास्ट में हम प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थान की पूर्ति और सही गलत जानेंगे, वो पीडीएफ फाइल के माध्यम से हम आपको उसे भेज देंगे और अपने कॉपी में आप लिख लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। यह अध्याय दूसरा यही समाप्त हुआ।